आपके जीवन में कोई दुख का प्रसंग आ जाए तो भी भगवान का उपकार मानिए। दुख में भगवान की स्तुति कीजिए। अपने मन को बार बार समझाइए कि प्रभु ने मुझे सुधारने के लिए यह सजा दी है। हमारे जैसा साधारण मानव बहुत पुस्तकों को पढ़ने से नहीं सुधरता है। बहुत पुस्तकों के पढ़ने से अक्षर का ज्ञान बढ़ता है, शब्द का ज्ञान बढ़ता है। साधारण मानव मार पड़ने पर सुधरता है। मन को समझाइए कि प्रभु ने सुधारने के लिए ऐसी सजा दी है। प्रभु ने मेरे पाप के प्रमाण में बहुत कम सजा दी है। मानव सजा करता तब वह निष्ठुर होकर करता है, पर जब परमात्मा सजा करते हैं तब वह बहुत दया रखते हैं। मानव के पाप पहाड़ जितने हों, मानव को पाप के प्रमाण में परमात्मा सजा दे तो कदाचित मानव को खाना भी न मिलता। मानव को मालूम नहीं है कि मैंने कितना पाप किया है। लोग पुण्य का हिसाब रखते हैं पर पाप का हिसाब नहीं रखते हैं। आपके हाथ से कोई अच्छा कार्य हो तो उसे भूल जाइए, पर पाप को भूलिए नहीं। सत्कर्म श्री कृष्ण को समर्पित कीजिए। प्रत्येक सत्कर्म के बाद ऐसा संकल्प करना होता है। किसी को कम दिया हो तो मानव याद रखता है, आज तक जीभ के स्वाद के लिए और मौज के लिए कितना खर्च किया, इसका हिसाब मनुष्य नहीं रखता। मानव पाप को भूल जाता है, पुण्य को याद रखता है। मानव बहुत पाप करता है। महाभारत में वर्णन है कि धर्मराज एक बार थोड़ा सा झूठ बोलने पर उन्हें नरक के दर्शन करने पड़े। हम तो आज तक कितने झूठ बोले हैं, क्या इसका हिसाब रखा है? पाप याद रखने से अभिमान नहीं बढ़ता है। पाप का स्मरण रखिए, पाप को साधारण न मानिए। दुख में भगवान का उपकार मानिए कि मैंने बहुत पाप किया है, पर प्रभु ने कृपा करके मुझे थोड़ी ही सजा दी है। प्रायः अति सुख में संपत्ति में परमात्मा किसी को नहीं मिलते हैं। अति दुख में विपत्ति में ही परमात्मा के दर्शन हुए हैं। सुख में जो साथ देता है वह है जीव जंतु, दुख में विपत्ति में जो साथ देता है वह तो ईश्वर ही है। जिस जीव को भगवान सजा देते हैं, गुप्त रूप से उसकी देखभाल भी करते हैं। जीव भले ही दुख में भगवान को भूल जाए, भगवान उसे नहीं भूलते हैं। जिस मानव को प्रभु सजा देते हैं उसी के साथ प्रभु रहते भी हैं। आपके जीवन में कभी कोई दुख का प्रसंग आ जाए तो घबराइए नहीं। दुख पाप के विनाश के लिए ही आया है। दुख आपको सावधान करने के लिए आया है। दुख में मानव समझदार बनता है। प्रायः दुख के बिना बुद्धिमानी नहीं आती है। दुख में भगवान का उपकार मानिए। दुख में मन को शांति रखकर प्रभु का स्मरण करिए। दुख में प्रभु को स्मरण करने वाले के मन पर भगवान की स्तुति करने वालों पर दुख का असर नहीं होता है। शरीर के जिस हिस्से का ऑपरेशन होता है उस पर डॉक्टर दवा लगाते हैं। उस हिस्से को वे अचेतन करते हैं, फिर ऑपरेशन करते हैं, शस्त्र क्रिया करते हैं, उसे काटते हैं। मालूम ही नहीं पड़ता कि कोई हिस्सा कट रहा है। एक दवाई की जब ऐसी शक्ति है कि उससे अंग अचेतन हो जाता है और दुख का पता नहीं लगता, तो परमात्मा की स्तुति से दुख का असर कम करने में क्या आश्चर्य है। दुख में भगवान की स्तुति कीजिए, परमात्मा का उपकार मानिए। अति दुख में परमात्मा को साथ रखिए। दुख का असर आपके मन पर नहीं होगा। दुख में भक्ति करने वाला दुखी नहीं होता है। दुख में भगवान की स्तुति करने वाले के मन पर दुख का असर नहीं होता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और इसी तरह की वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। राधे राधे।